एक दुखद समाचार इस वक्त हम आपको देना चाहेंगे। मैं इस वक्त मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूं और यहाँ पर आज एक हादसा जो है वो पेश आया हुआ है, जब जम्मू की एक नहर में जो है वो, या फिर नाला कहिए, उसमें एक छोटा जो बच्चा है वो रास्ता चलते हुए गिर गया और इस तरह से उसकी जान चली गई। किसी ने उसको जो है वो गिरते हुए नहीं देखा और घर वाले जो है वो कुछ 3-4 घंटों से उसे ढूंढ रहे थे क्योंकि बच्चा लापता है। लेकिन आखिरकार चमन विहार के पास कहा जा रहा है कि उस बच्चे का जो शव है वो मिला हुआ है और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज जम्मू में जो है वो उस वक्त बच्चे को लाया गया है। बच्चा मर चुका है, लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ी चेतावनी है उन तमाम लोगों के लिए जो अपने छोटे बच्चों को जो है वो आज गर्मियों से राहत देने के लिए जो है वो नदी नालों का रुख करते हैं या नहरों का रुख करते हैं या कहीं पर जो है वो उनको पानी के सोर्स की तरफ जो है वो लेते हैं, कि काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है और काफ़ी माफ़ कीजिएगा, काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है और अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ताकि बच्चा जो है वो किसी तरह से बच्चों को नुकसान ना हो और कोई हादसे का शिकार जो है वो ना हो जाए। यहाँ पर बख्शीनगर मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूँ मैं, जहाँ पर बच्चे को जो है वो लाया गया हुआ और उसके पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं और साथ ही साथ वहाँ के जो विधायक MLA है वो भी यहाँ पर जो है वो पहुँचे हुए हैं और इस मामले को लेकर काफ़ी रंजित है कि बच्चा गुम हो गया, घर वाले ढूंढने लगे आगे पीछे। पहले भी खेलता था बच्चा, बोलता कम था, बोलता नहीं। बाद में किसी ने बताया कि वो उनका मिला है, मरने वाले थे, निकल आया था। वहाँ से जिंदा निकाला था? नहीं, छोटा बच्चा था। वहाँ से ठीक था जब नहर से निकाला था? पानी का डूबा हुआ क्या पर छोटा बच्चा। क्या वो यूजुअली नहर में नहाने के लिए जाता था? पहली बार गया? नहर में नहीं, छोटा बच्चा था, 3 साल था। खेलते खेलते भगवान जाने कब गिर गया, कैसे गिर गया, किसी को पता नहीं चला। ऐसे कोई ना कोई घर वाला साथ में होता है, उसकी दादी होगी, कोई ना कोई होगा, माँ होगी। कितनी दूर था घर के साथ में, जैसे एम्बुलेंस लगे घर के साथ में पुली है, उसके ऊपर से कवर किया हुआ है, ग्रिलें लगाई हुई है, सब कुछ है। छोटा सा रास्ता है साइड से। क्या शिवाज गुप्ता। पहले भी नहाते थे वहाँ? नहीं, नहर में कोई नहीं रहता। पहली बार ही गया? बीच में नहीं गया, पुल से गिरा। आज पहली बार ही नहर वाली साइड थी? नहीं, रास्ता है, वो रास्ता चलता रास्ता है, ऐसा नहीं है कि सब कब गिर गया किसी को पता नहीं चला। दोपहर के टाइम है, ऐसे भी लोग, गर्मी है, लोग कम निकलते हैं बाहर। दुखद घटना जो है ये हुई है। एक्चुअली ये जो गुप्ता जी का घर है ये बिल्कुल इरिगेशन चैनल है उसके साथ में है, तो रोज़ बच्चा वहाँ पे खेलता है। लेकिन आज घर वाले थोड़ा अंदर व्यस्त थे, तो बच्चा खेलते खेलते अब पता नहीं स्लिप हुआ है, जा कुछ उसको दिखा तो उस देखते देखते वो उसमें चला गया। घर वालों को लगा कि बच्चा कहीं आगे पीछे मोहल्ले में ही होगा, वो मोहल्ले में ढूंढने लगे। लेकिन जब आधे घंटे बाद पता चला कि उसकी बॉडी जो है वो मिली है, और ये सचमुच बड़ा दुखद है। और मैं यही कहूँगा कि एक होनी थी जो हुई है। अपनी तरफ से तो पेरेंट्स ध्यान ही रखते हैं बच्चों का, लेकिन ये हादसा हुआ है तो बहुत दुखद है। बड़ी दुखद घटना है, लेकिन इस घटना के लिए अब छोटा सा बच्चा, उसको तो समझ है नहीं, उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती कि बच्चा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन हमें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा कि ऐसी घटना कभी दोबारा ना हो। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं सारी ओपन हैं, तो उसका तो जो अमेंडमेंट्स होंगी, चेंजेस वगैरह, वो तो अलग है, टाइम बिंग है। नहीं, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं सारी ऐसे ही हैं, लेकिन थोड़ा पेरेंट्स को अवेयरनेस रखनी पड़ेगी कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, क्योंकि 4 साल का बच्चा था, अभी उसका खेलने की उम्र थी, पैर स्लिप हो गया या कैसे हुआ वो उसमें गिर गया। मेरे को भी अभी जैसे ही पता लगा तो मैं इधर मेडिकल कॉलेज में आ गया। लेकिन एक दुखद घटना है, जो बच्चा था उनके पेरेंट्स के लिए हमारी संवेदना है पूरे परिवार के साथ। वो बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो इसकी हमें चिंता करनी चाहिए, पेरेंट्स को भी, और साथ में सोसाइटी के लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चे वगैरह जो हैं वो नहर जो सुए हैं उनके आगे पीछे नहीं खेलें। सर, और क्या कहेंगे आप 4 साल के बच्चे की जिस तरह जान के तालाब एरिया की बात करें, घरों के बाहर इस तरह की नहरें जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है अगर देखा जाए कोई बोली लगाई हो तो बच्चे जो है घरों के बाहर अगर निकलते हैं, चाहे स्लिप होकर जिस तरह करते कोई इस तरह की वारदात ना हो, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं वहाँ सिक्योरिटी अगर हो जैसे कि बाउंड्री लगाई हो तो कहीं ना कहीं बच्चे जो बच पे
जाए? ये जो नहर हैं ये इरिगेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जितनी भी हैं तालाब तिलों के अंदर। आपने देखा होगा कि पहले तालाब तिलों से आती थी जो पक्के ग्राट से होके, उसको साथ में ग्रिलिंग वगैरह करके उसको पक्का कर दिया गया, आरसीसी कर दिया गया। उसका एक हमने प्रपोज़ल बनाया है, इसका जो तालाब तिलों से आगे है पोनी चक तक, इसको भी हम उसका वैसे ही मार्बल उसके साइड में ग्रिलिंग वगैरह करके उसको पक्का करेंगे। लेकिन मीन टाइम ऐसा सिस्टम है कि अब इरिगेशन के लिए भी जो है हमारे सुएँ ज़रूरी हैं, इनको हम रोक भी नहीं सकते क्योंकि इनके काफ़ी जो खेत वगैरह हैं इस पर डिपेंडेंट हैं, और काफ़ी जितने भी छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं ऐसे ही हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें संज्ञान लेना पड़ेगा कि हमारे बच्चे, थोड़ा सा हमें भी अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल घरों के आगे से जाती हैं। अगर हम बंद कर जाएंगे देखेंगे आगे जो इरिगेशन का वो भी उनका सोर्स ख़त्म हो जाएगा, और या तो इसको टोटल बंद करके इसको आरसीसी किया जाए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन हमने कुछ उसमें, जब से मैं आया हूँ, हमने एक प्लान बनाया हुआ है इसको आरसीसी करके इसके आगे पीछे ग्रिलिंग करने से। लेकिन जब तक ये नहीं होता हम परिवारों को और सिविल सोसाइटी को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी दुखद घटना किसी भी बच्चे के साथ ना हो। सर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, गर्मियों में बच्चे जो है वो नदी नालों की ओर का रुख करते हैं। परिवार वालों को अपने बच्चों को जो है वो अकेले इन जगहों में नहीं जाने देना चाहिए। नहीं, गर्मी का मौसम है, गर्मियों में बच्चों को पानी में वैसे ही खेलने की आदत होती है, बच्चे पानी की तरफ रुख करते हैं। लेकिन ऐसे अप्रिय घटना ना हो दोबारा, हमें भी, पेरेंट्स को भी और सिविल सोसाइटी के लोगों को भी देखना चाहिए कि जिनके घरों में बच्चे हैं ऐसे नहीं हो, ऐसी घटना दोबारा ना हो आगे। उसके लिए हम देखेंगे, आपने बोला कि जैसे कि कैनाल जो है ओपन है दोनों साइड से, आगे एक जो स्मार्ट सिटी के अंदर वो कैनाल जो है उसको दोनों साइड से वो उसकी ग्रिलिंग वगैरह की गई है, उसके आगे भी प्रपोजल है। मीन टाइम जब तक, क्योंकि इरिगेशन पर्पज़ के लिए कूल हैं जो नाले जाते हैं, सुए हैं इरिगेशन पर्पज़ के लिए हैं, अगर हम इसको रोक देंगे तो आगे इरिगेशन जो है वो भी बंद हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि जब गर्मियों में ये नहीं चलती हैं तो इसमें कितना कूड़ा या वो होता है, लोगों ने आज नाला बना दिया हुआ है। ऐसी अप्रिय घटना जो हमारे 4 साल के बच्चे के साथ हुई, ऐसी घटना किसी भी बच्चे के साथ ना हो। मैं उनकी परिवार के सभी सदस्यों के साथ हमारी संवेदना है, ऐसा दोबारा कभी ना हो। लेकिन इसमें हमें और जो छोटे बच्चे हैं उनके परिवार वालों को भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सर, बच्चे अगर गर्मियों में राहत लेने नहीं जाएंगे तो क्या लगता है आपको वाटर पार्क की ज़रूरत नहीं है जम्मू में? जम्मू में वाटर पार्क की ज़रूरत है। अगर बच्चे, छोटी नहर है, इसमें भी अगर बच्चे पानी में नहाना चाहते हैं जाएं। अगर पेरेंट्स वगैरह, अगर फैमिली साथ में जाती है तो फैमिली के साथ जाएं, अकेले बच्चों को नहीं जाना देना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे, जो 4 साल का बच्चा होगा बिल्कुल छोटा है, तो पानी का फ़्लो इतना तेज़ होता है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि पानी की हाइट भी जो है 3 फुट होगी उसमें। तो वो बच्चे नहाना चाहते भी हैं तो अगर पेरेंट्स साथ में जाके करें तो ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके भी हमें चिंता करनी चाहिए। और दोबारा कोशिश रहेगी कि दोबारा ऐसी घटना ना हो।